वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज। देखिए हमने पीछे तीनों एक्सरसाइज कंप्लीट की थी। सारा चैप्टर हमने कंप्लीट किया था, 1 चैप्टर। इसकी रिव्यू एक्सरसाइज है, वहाँ भी एमसीक्यूज है और भी क्वेश्चन है, तो वो भी हम कर लें। तो यहाँ पे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यूज हैं। फॉर ऑप्शन आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट, इनकरेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अब यहाँ पे नीचे हमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और एक क्वेश्चन है, तो उसमें बताना है कि ये ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। देखिए रेडिकल 7, अब ये क्या है? इंटीजर है, रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है या नेचुरल नंबर है। अब हम सीख के आए पीछे। देखिए रेशनल और इरेशनल मैंने आपको बताया था, ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था, 1.1 में। तो रेशनल नंबर क्या होता है? देखिए रेशनल नंबर वो होता है जो पॉइंट के बाद रुक जाए नंबर, यानी एक नंबर हो या 2 नंबर हो, बस इसे हम बोलते हैं रेशनल। और ये भी रेशनल नंबर होता है पॉइंट के बाद चलता रहे लेकिन एक ही पैटर्न हो, एक ही नंबर हो, मैंने सिखाया था, उसे भी हम रेशनल बोलते हैं। इरेशनल नंबर वो होता है जो पॉइंट के बाद चलता रहे लेकिन नंबर मुख्तलिफ हों, यानी कोई पैटर्न नहीं हो, उसे हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे रेडिकल 7 है, तो यहाँ पे देखिए जिसका रेडिकल निकले, 4 का रेडिकल निकलता है 2, 9 का निकलता है 3, क्योंकि 3 टाइम 3 इज़ 9, 2 टाइम 2 इज़ 4 हो जाएगा। 25 का निकलता है 5, 16 का निकलता है 4 और 7 का रेडिकल नहीं निकलता, आएगा तो पॉइंट में। तो जिसका रेडिकल नहीं निकलता वो हमारा इरेशनल नंबर होता है। देखें करके, देखें यहाँ पे देखिए रेडिकल 7, ये इक्वल जैसे दबाएंगे, देखिए पॉइंट के बाद 2 पॉइंट नंबर चल रहे हैं, कोई भी एक जैसे नहीं है, पैटर्न नहीं हुई, रुक भी नहीं रहे, तो मैंने क्या कहा था, वो इरेशनल नंबर होता है। तो इसे हम क्या बोलेंगे, ये इरेशनल नंबर है। कौन सा? इरेशनल नंबर, यानी ये ऑप्शन सी, ये हमारा इरेशनल नंबर है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 देखें। यहाँ पे बोल रहा है पाई एंड ई आर नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर, इसको बताएं। देखिए पाई भी हमें पता है इरेशनल नंबर है, अगर इसमें भी देखें लिखेंगे तो पाई देखें यहाँ पे पॉइंट के बाद नंबर चलते जा रहे हैं। ठीक है, और ई भी हमारा इरेशनल नंबर है, ई भी लिखेंगे पॉइंट के बाद नंबर चलेंगे, एक जैसे नंबर नहीं होंगे और वो चलते रहते हैं, तो उसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर, यानी इसका ऑप्शन डी। ठीक है, ये डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 को समझें। देखिए इफ n इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी n यानी कोई भी एक नंबर है, कोई भी नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, देन अंडर रूट n इज, तो रेडिकल n क्या होगा? अब मिसाल के तौर पे यहाँ पे देखिए, समझें बात को। देखिए 9 परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं हम, 3 का स्क्वायर 9, 4 भी परफेक्ट स्क्वायर है, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर हम बना सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 25 भी परफेक्ट स्क्वायर है, इसको भी हम परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, यानी 5 का स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से 5 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम स्क्वायर करें तो 5 आ जाए? तो वो है ही नहीं। 8 भी हमारा नहीं है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं, उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करें तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं। तो इन्होंने बोला कि जो n है ना वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ऐसा नंबर है, यानी मिसाल के तौर पे 3, मिसाल के तौर पे 7, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 10, ऐसे नंबर है। ठीक है, अब ये बोल रहा है, देखें इफ n इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, n जो है कोई भी नंबर हो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उसको जब रेडिकल देंगे तो फिर क्या होगा? देखिए मैंने क्या बोला था, जिस नंबर को रेडिकल और उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकले वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3, देखिए रेडिकल 3, पॉइंट के बाद नंबर चल रहे हैं और मुख्तलिफ नंबर है, इरेशनल नंबर। रेडिकल 7, देखिए
7, ये भी पॉइंट के बाद नंबर चल रहा है, मुख्तलिफ नंबर है। रेडिकल 10, पॉइंट के बाद नंबर चल रहे हैं, मुख्तलिफ नंबर है। जिसका रेडिकल नहीं निकले और उसको रेडिकल हो, वो क्या होता है? इरेशनल नंबर। तो यहाँ भी हमारा क्या आ जाएगा? इरेशनल नंबर, ऑप्शन डी। ये ऑप्शन डी हो गया, ठीक है। और उसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 4 में, अब क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है रेडिकल 3 प्लस रेडिकल 5 इज होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर। अब देखें रेडिकल 3 का रेडिकल नहीं निकलता, ठीक है, और 5 का भी नहीं निकलता। तो जब इन दोनों का नहीं निकलता तो क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। हम निकाल के देखें, देखिए दोनों को इकट्ठे निकाले, रेडिकल 3 प्लस और रेडिकल 5, तो इक्वल दबाएंगे, देखिए पॉइंट के बाद नंबर चल रहे हैं और मुख्तलिफ नंबर होते हैं तो उसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x इक्वल x इज कॉल्ड, ठीक, x जो है वो ताल्लुक रख रहा है रियल नंबर से और x इक्वल है x के इज कॉल्ड। अब ये प्रॉपर्टीज है, ये पीछे प्रॉपर्टीज लिखी हुई है आपके बुक के पीछे, ठीक है, पीछे आप जाएंगे तो हमारी सबसे पहले ये प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए x बिलोंग्स कर रहा है r से तो x इक्वल x हो, यानी a बिलोंग्स कर रहा है r से तो a इक्वल a हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्स प्रॉपर्टी, ऑप्शन ए, ये इसका आंसर है, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन हो गए। चलिए क्वेश्चन 6 पे चलते हैं, वो देखें। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें, यहाँ पे लेट ए बी सी बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर से, देन a ग्रेटर देन b एंड b ग्रेटर देन c, यानी a जो है वो b से बड़ा है और b जो है वो c से बड़ा है, ठीक है। एंड आगे देखें, a बड़ा है c से इज कॉल्ड डैश डैश प्रॉपर्टीज। देखिए मेरी बात सुने, a बड़ा है b से, यानी a b से बड़ा हो गया, और यहाँ पे b बड़ा है c से, ठीक है, b बड़ा है, और यहाँ पे लिखा हुआ है a जो ये फर्स्ट वाला था वो c से भी बड़ा है, यानी a b से भी बड़ा है और a c से भी बड़ा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी। देखिए ये प्रॉपर्टीज मैं आपको बोल रहा हूँ, आपके पीछे बुक में ये लिखी हुई हैं, आप वहाँ पे देखकर इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 में ये बोल रहा है कि 2 को पावर 1 से मल्टीप्लाई 8 को भी पावर 1 से इक्वल 64, देन x किसके इक्वल होगा? x का आंसर निकाले। अब ये सॉल्व होगा, देखिए यहाँ पे करते हैं, 2 पावर x मल्टीप्लाई 8 पावर x इक्वल 64, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 पावर x लिखा और 8 का अगर हम 8 को अगर हम मल्टीप्लाई देखें, उसकी एलसीएम निकाले तो 2 2 आ जाएगी ना, x और ये 64, यानी 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, तो ये 2 पावर x और ये 2 हमें कितनी मरतबा मिले? 3 दफ़ा, और बाहर वाली ये x भी पड़ी थी, यहाँ पे ये 64 हो गया। अब देखिए जब भी बेस सेम होते तो उसके पावर आपस में प्लस हो जाते हैं, ये पीछे हम सीख के आए थे, तो 2 यहाँ पे x प्लस 3x हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 2 हो गया तो वहाँ पे भी हमें 2 ही लाना होगा, तब जाके पावर आपस में इक्वल होंगे। तो 64 की अगर एलसीएम निकाल गया, ये देखिए 2 टाइम 2 इज़ 4, 4 टाइम 2 इज़ 8, 8 टाइम 2 इज़ 16, 16 को 2 से करेंगे 32, 32 को 2 से करेंगे 64 हो जाएगा। या इसकी आप एलसीएम भी निकालें फिर भी वही आ जाएंगे 2 6 मरतबा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 लिखा, 3x और 1x 4x बन गए, और यहाँ पे 2 लिखा तो कितनी मरतबा? 1 2 3 4 5 6, जब बेस सेम होते तो पावर प्लस हो जाते, 6 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जब बेस सेम होते हैं तो बेस को ख़त्म कर देते हैं हम और पावर आपस में इक्वल हो जाते हैं, यानी 4x इक्वल 6, ठीक है। तो x यहाँ पे लिखा, 4 मल्टीप्लाई में वहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा इसके साथ। अब 2 का टेबल लगा, इसको 3 दफ़ा, इसको 4 दफ़ा, तो x इक्वल 3/4। अच्छा, यहाँ पे 2 आएगा, देखिए 2, क्योंकि 2 का टेबल 4 को 2 मरतबा लगेगा, 2 टाइम 3 6 और 2 टाइम 2 इज़ 4, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में लेट ए बी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर, देन ए इक्वल बी एंड बी इक्वल ए इज कॉल्ड।
जब ए बी के इक्वल हो और बी ए के इक्वल हो, यानी ये दोनों आपस में देखें ए बी के इक्वल है और बी ए के इक्वल है, इज कॉल्ड डैश डैश प्रॉपर्टी। तो उसको हम कौन सी प्रॉपर्टी बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। साइमेट्रिक यानी बी ऑप्शन, ये भी आपके बुक के पीछे लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में देखें, ये बोल रहा है रेडिकल 75 प्लस रेडिकल 27 को अगर हम हल करें तो इनमें से कौन सा आंसर आएगा? देखिए हल करके देखते हैं। यहाँ पे हल करते हैं हम। रेडिकल 75 प्लस रेडिकल 27 ये लिखा हुआ था, ठीक है। सबसे पहले हम रेडिकल 75 के फैक्टर निकालें। 75 3 का टेबल लगाएंगे, 2 टाइम 3 6, 1 यहाँ जाएगा 15, ठीक है। अब 5 का टेबल लगाए, 5 टाइम 5 इज़ 25 और 5 का ये 1 दफ़ा। अब 27 के फैक्टर निकाले, 27 3 का टेबल लगेगा 9 दफ़ा, फिर 3 का 3 दफ़ा और 3 का 1 दफ़ा, ठीक है। अब यहाँ 75 के जो फैक्टर पेयर मिले हमें वो क्या मिले? 3 5 5 प्लस, और 27 के मिले 3 3 और 3, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जब भी रेडिकल में दो नंबर एक जैसे मल्टीप्लाई होते हैं उसको एक को हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये 5 दो दफ़ा थे, ये 5 बाहर आ गया और ये रेडिकल 3 हमने लिखा। यहाँ से 3 बाहर आ जाएंगे, ये दो पेयर थे, ठीक है, ये बाहर आ गए, लेकिन वो अकेला था तो वो रेडिकल में ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये भी रेडिकल 3 है, ये भी रेडिकल 3 है, तो हम क्या करेंगे, रेडिकल 3 को निकालेंगे कॉमन। यहाँ बचेंगे 5 पीछे और यहाँ बचेंगे 3। ये हमने रेडिकल 3 को निकाल लिया कॉमन, ठीक है, दोनों में एक जैसे थे। अब यहाँ पे 5 और 3 8 हो जाएंगे, देखिए। तो ये हमारा ऑप्शन था इसका 8 रेडिकल 3। यहाँ पे कहाँ है? 8 रेडिकल 3, यानी डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 में द प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ इन दोनों को अगर प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर क्या आएगा? प्राइम नंबर, ऑड नंबर, इरेशनल नंबर या रेशनल नंबर, ठीक है। देखिए करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए हम लिखते हैं, यहाँ पे देखिए एक था हमें 3 अंडर रेडिकल 5 और दूसरा था 3 माइनस अंडर रेडिकल 5। अब इनको मल्टीप्लाई करें, देखिए 3 टाइम 3 इज़ 9 प्लस माइनस माइनस 5 को 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 9 माइनस 25 का रेडिकल 5 निकलता है, ठीक है, और 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेंगे। अब 4 एक ही नंबर है तो ये हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर, क्योंकि ये पॉइंट के बाद आगे नहीं चल रहे, और इसको हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम करेंगे, ये हमारा यानी ऑप्शन डी था। ये यहाँ पे हमारे ये सारे MCQs कंप्लीट हो गए। रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।